अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा की मदद से कैसे टाइपोग्राफी कर सकते हैं। देखिए, टाइपोग्राफी होती क्या है? एक तरह की टेक्निक्स होती है अरेंजिंग एंड चूजिंग फॉन्ट्स एंड टाइप्स को, जो कि आपके डिज़ाइन को बनाती है रीडेबल और अपीलिंग टू द आई। देखिए, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? इसमें फॉन्ट टाइप इंक्लूड होती है, पॉइंट साइज इंक्लूड होता है, लाइन की लेंथ, लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग एंड स्पेस आप कह सकते हैं बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर के दरमियान। इसके अलावा साइज और कलर भी बहुत मैटर करता है। और इस डिज़ाइन का जो लेआउट होता है वो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कन्वे करता है एक स्पेसिफिक मैसेज। देखिए, मेन पर्पस क्या होता है टाइपोग्राफी का? मेन पर्पस का ये है कि प्रमोट करना लेजिबिलिटी को, और सेकंड इसका ये फंक्शन है कि इस टू हेल्प करना कम्युनिकेट द मैसेजिंग टोन एंड सेंटिमेंट ऑफ अ डिज़ाइन पेज। अब हम कैनवा के इंटरफेस की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि हम कैनवा की मदद से कैसे टाइपोग्राफी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैनवा। अब हम कैनवा के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और यहाँ पे जो हम साइज इसके लिए लेंगे वो यूट्यूब थंबनेल, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा सा मैं ये रिड्यूस कर देती हूँ। आई थिंक सो इतना बेटर है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले हम जाते हैं एलिमेंट की टैब में और सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फूड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँगी क्यूकम्बर। फोटोज़ में जाएंगे और सियाल में यहाँ से कोई भी आप पिक्चर जो आपको अच्छी लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी और फ्लिप में इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एप्स में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टाइप क्राफ्ट। यहाँ पे टाइप करेंगे आप टाइप क्राफ्ट, तो ये ऑप्शन आपके पास आ गई है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे। तो ये आपके पास ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट लेना चाहते हैं। डेफिनेटली क्यूकम्बर है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे क्यूकम्बर मेंशन करो इसके ऊपर, क्यूकम्बर। और फॉन्ट स्टाइल आप क्या यहाँ पे लेंगे? हमेशा आप एंटन को चूज करेंगे और इसको टिक कर देंगे और फिर बैक जाएंगे। नेक्स्ट आप कलर इसमें ले लेंगे वाइट, ये ठीक है। और अब अपने इस टेक्स्ट को आप अरेंज करेंगे ताकि किस तरह ये आपकी शेप पर एडजस्ट होके आपको प्रॉपर नजर आए। तो यहाँ से हम इसको वैसे कॉर्नर से एडजस्ट करेंगे प्रॉपर। अब यहाँ से इसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे ताकि वहां पे ये प्रॉपर हमारे एडजस्ट हो सके। अब इसको मैं ऐड एलिमेंट टू अ डिज़ाइन करती हूँ, तो ये देखें। अब इसको यानी कि थोड़ा मज़ीद हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि ये देखिए ये जगह जो है ना ये भी कवर होनी चाहिए और यहाँ से ये एरिया कवर होना चाहिए। तो हम यहाँ से नीचे से इसको वैसे इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से ऊपर से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ से इसको करते हैं। अब इसको दोबारा अपडेट करेंगे, तो ये देखें दोबारा ये चीज़ जिसे फिलअप होगी, थोड़ा सा ऊपर से डिफरेंस है। अगेन हम थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे और अगेन अपडेट एलिमेंट करेंगे, तो ये देखें ये हमारा अपडेट हो चुका है। इसको यानी कि हमने ऐसे प्रॉपर ये देखें एडजस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे और अगेन फर्स्ट पेज से हम इसको सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को और इसको हम अपने सेकंड पेज में इंसर्ट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम जाएंगे
एलिमेंट की टैब में और वहां पे हम सर्च करेंगे शेप्स के लिए। और शेप्स में आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस शेप को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको पूरा इस पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे हम इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे और इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे ऐसे। अब मैं क्या करूंगी कि इस पे राइट क्लिक करूंगी और इस बैकग्राउंड को हम सेंड टू बैक कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है प्रॉपर हमें नजर आए। अब इस पेज को मैं डाउनलोड कर लूंगी, शेयर, डाउनलोड पे जाएंगे। ऑल पेजेस टू, हमने जस्ट पेज नंबर 2 डाउनलोड करना है तो इसको हम अनचेक कर देंगे और इसको चेक कर लेंगे और डन कर देंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपलोड पे जाएंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारी डाउनलोडिंग हुई थी इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुकी है। अब हम अगेन फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इस पे ये हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद इसको हम पहले फुल ऐसे पेज पे रिसाइज करके एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो है वो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो है वो हम रिमूव करेंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके हम जाएंगे ड्यू टोन पे और यहाँ से हम क्यूकम्बर विद चेरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर जो हम कर लेंगे ये वाइट और अगेन ये कलर भी हम कर लेंगे वाइट ऐसे। अब देखें इसको हम ऐसे प्रॉपर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे। तो इस तरह आप जो है टाइपोग्राफी का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं और आई कैचिंग बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको टाइपोग्राफी की बताती हूँ कि टेक्स्ट पे, सिंपल टेक्स्ट पे आप टाइपोग्राफी कैसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, अगेन ऐप्स पे ही जाएंगे आप और ऐप से आप जाएंगे टाइप ग्रेडियंट पे, ठीक है। टाइप ग्रेडियंट पे यहाँ पे आ रहा है व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस वर्ड पे टाइपोग्राफी करनी है उस वर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे या जिस लाइन पे करनी है वो आपकी अपनी ऑप्शन है। यहाँ पे सपोज मैं एक वर्ड चूज कर लेती हूँ फैशन, ठीक है। और फॉन्ट स्टाइल इसका हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कलर जो है अगर आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए पेज सेलेक्ट करना ज़रूरी है। पेज पहले आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। कलर जो है वो यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें अगर आप ये करना चाहते हैं। देखें जैसे मैं कलर चूज कर रही हूँ ये कलर यहाँ से चेंज हो रही है, ये आई थिंक सो ये। फिर अब यहाँ से भी अगर यहाँ से करना चाहते हैं कि ऐसे कलर, तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऐड टू डिज़ाइन कर लेंगे इसको। अब इसको आप एडजस्ट करेंगे पेज पे, रिसाइज करके आप एडजस्ट करेंगे टेक्स्ट को। अब इसी पेज की आप डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट पेज हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन ग्रेडियंट कलर पे जाएंगे। जो भी आपने कलर चूज किए हुए थे उनको आप सारे उनको वाइट कर देंगे। यहाँ से ये देखिए ऐसे, ये वाइट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये वाइट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये वाइट, सॉरी ये वाइट, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये वाइट। अपडेट एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो ये देखें, तो ये ऐसे आपको नजर आएगा।
अब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और कलर बैकग्राउंड का आप कर देंगे ब्लैक, ऐसे। ठीक है, अब आप एलिमेंट की टैब में जाएंगे और शेप सेलेक्ट करेंगे। वो आपकी अपनी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप यूटिलाइज करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ से सर्कल कर लेती हूँ। ठीक है, और इस सर्कल का मैं बैकग्राउंड के कलर से मैच सेलेक्ट करूँगी, यानी कि इसको मैं ब्लैक कर दूँगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसका डुप्लीकेट करूँगी यहाँ से ऐसे, अगेन डुप्लीकेट, यानी यूनिक से आपने टेक्स्ट को या राइटिंग स्टाइल को आप अगेन डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहाँ पे आप ऐसे एडजस्ट कर लें। डुप्लीकेट दिस, अगेन डुप्लीकेट, बस ये ऐसे। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको अब आप शेयर करेंगे, यानी कि डाउनलोड करेंगे और अपने इस पेज को भी, पेज नंबर 3 जिस पे आपने जस्ट टेक्स्ट मेंशन किया था, उन दोनों को आप अब डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड, पेज नंबर कौन सा है आपका, 4। पेज नंबर 4, डन, डाउनलोड। ये आपने अब डाउनलोड कर लिए। यहाँ पे अपलोड पे जाके आप यहाँ से अपलोड फाइल करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया है। अगेन हम क्या करेंगे, पेज नंबर 3 जो है इस पे जस्ट ये टेक्स्ट मेंशन किया था उसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। पेज नंबर 3, जस्ट 3 को सेलेक्ट करेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और अब आप अपलोड पे जाएंगे और अपलोड फाइल करेंगे तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है तो ये अपलोड हो चुका है। अब आप मज़ीद एक और पेज ऐड करेंगे। ठीक है, और जो आपने अपलोड किया हुआ था उसको आप यहाँ पर रिसाइज करके एडजस्ट करेंगे, यानी अपलोड में जाएंगे, ये देखें रिसाइज करके इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब आप एडिट पे जाएंगे यहाँ से और शेडो में जाएंगे और शेडो में आप ग्लो को सेट कर लेंगे। अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप अपलोड पे जाएंगे, जो आपने ये डिज़ाइन जो था अपलोड किया हुआ था इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका भी आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो है बीजी रिमूवर की मदद से रिमूव कर देंगे और एडिट में जाके आप शेडो में जाके आप ग्लो को सेट कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इस पे प्रॉपर जो है वो आप एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें, तो आपका यूनिक टेक्स्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को टाइपोग्राफी की मदद से मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टाइपोग्राफी का की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।